सिक्स टाइप्स ऑफ गेट्स। कितने गेट्स हमें देखने हैं? 6 टाइप्स ऑफ गेट्स। अभी यहां हम 3 गेट्स स्टडी करेंगे। एक है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट, और बाद में और हम 3 गेट्स पढ़ेंगे। टोटल कितने गेट्स हमें पढ़ने हैं? 6 गेट्स। तो पहला गेट है बेटा और गेट। तो और गेट जो है इसमें इसकी स्कीमेटिक डायग्राम क्या होती है, स्कीमेटिक सिंबल क्या होता है ये हम देखेंगे। उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखेंगे। बुलियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसका ट्रूथ टेबल कैसे इजीएस्ट वे से याद रखना है ये देखेंगे। और ये जो और गेट है ये क्या करता है ये भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो गेट्स होते बेटा, ये और गेट, इसमें कम से कम 2 इनपुट होते हैं। 2 से ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 12th और एंट्रेंस के सिलेबस में हमें 2 इनपुट्स देखने हैं और आउटपुट एक ही रहता है। आउटपुट क्या रहता है? एक ही आउटपुट रहता है। इनपुट कितने रहते हैं? 2 इनपुट, और उनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी फिर ट्रूथ टेबल के लिए, वो कैसे फाइंड करनी होती है वो देखो। 2 इनपुट है तो उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4। तो यह इनपुट कॉम्बिनेशन जो है ये 4 की बनती है। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, कितनी की बनी बेटा? 4 की। ओके, हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ डिटेल में। देखो, तो सबसे पहले बेटा और गेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फिगर आपको बताता हूं, स्कीमेटिक सिंबल, स्कीमेटिक फिगर। ये 2 इनपुट बेटा, बरोबर ध्यान दो, ए और बी, ये 2 क्या है? इनपुट। और इसका सिंबल बरोबर ध्यान दो बेटा, सिंबल इस प्रकार से, दिस दिस दिस। और ये आउटपुट बेटा y ये आउटपुट, और y इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी, जहां a और b क्या है बेटा? इनपुट्स है, और y क्या है? आउटपुट है। और y इक्वल टू a प्लस बी, ये हो गया उसका बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा? यही y इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू a प्लस बी, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ, अब इसमें इसके पहले कि हम ट्रूथ टेबल देखें, अब ये देखो कि ये और गेट क्या होता है। तो बरोबर ध्यान, इट इज ए लॉजिक गेट। क्या है ये? अभी मैंने बताया कि हमें कितने गेट्स पढ़ने हैं? 6 के 6 कौन से गेट्स है? लॉजिक गेट्स है। इस लॉजिक गेट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने देखी है। हाँ, तो इट इज ए लॉजिक गेट। क्या है ये? लॉजिक गेट है। विच हैज 2 और मोर इनपुट, जिसमें कितने इनपुट्स होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन अभी हमें कितने पढ़ने हैं बोला? 12th और एंट्रेंस में 2 ही। हाँ, तो विच हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। सिर्फ क्या होता है? एक आउटपुट होता है। इनपुट कितने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। एंड इट इज ए लॉजिकल एडिशन। और गेट में क्या करते हैं हम? लॉजिकल एडिशन। देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी देखो मेरा क्या है? y इक्वल टू a प्लस बी। a और b क्या है? इनपुट्स है। y क्या है? आउटपुट है। और y इक्वल टू a प्लस बी। हाँ, तो ऑलवेज ख्याल में रखो कि इट इज ए लॉजिकल एडिशन। सो और गेट इज ए लॉजिकल एडिशन। सामने जो आएगा एंड गेट, इट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, वो आएगा लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। तीसरा जो है नॉट गेट, इट इज एन इन्वर्टर। बता तो फिर इन्वर्टर क्या होता है, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। तो और गेट इज ए लॉजिकल एडिशन, ख्याल में रखो, और गेट इज ए लॉजिकल एडिशन, एंड गेट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, नॉट गेट इज एन इन्वर्टर। अभी सामने स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताता हूं। तो अभी और गेट की बात कर रहे हैं, तो और गेट इज ए लॉजिकल एडिशन। हाँ, अभी
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूं। तो इसके पहले ये ट्रुथ टेबल देखो बेटा। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इसमें बेटा इनपुट्स रहेंगे और आउटपुट रहेंगे। तो मुझे बताओ, ये जो टेबल हमने ड्रॉ किया है, इसमें देखो टेबल कैसे ड्रॉ करना है। एक पहले पूरा बॉक्स ड्रॉ कर लिया, इसके दो पार्ट बनाए, एक ये इनपुट और ये एक आउटपुट। इनपुट में अभी दो इनपुट है, कौन सा बेटा? एक ए और एक बी। आउटपुट तो एक ही होता है, वाई। अभी मैंने बताया इसकी ये कॉम्बिनेशंस कितनी बनती है? 4। कैसे बनती है? क्योंकि सर इनपुट 2 थे, उसका स्क्वायर क्या? 4। तो 4 की कॉम्बिनेशन आएगी। सर ये 4 की कॉम्बिनेशन कैसे याद रखे? वेरी सिंपल, 0 0 0 1 1 0 1 1। बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1। इजीली याद रहता है। अब यह प्रश्न होगा आपका कि सर 0 और 1 क्या है? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, या फिर से ध्यान दो। 0 और 1, 0 यानी लो वैल्यू और 1 यानी हाई, ये एक। दूसरा ये फॉल्स वैल्यू क्या? और ये ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। क्लियर? तो ये उसके मतलब। तीसरा एक है ये 0 यानी ओपन और 1 यानी क्लोज, ये तीसरी बात। तो इसको आप इन 3 प्रकार से याद रख सकते। 0 यानी लो, 1 यानी हाई, मतलब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये उसका मतलब होता है, सामने मैं और बताऊंगा। या फिर फॉल्स और ट्रू, या फिर ओपन एंड क्लोज। हाँ, तो हम जब अभी यूज करेंगे ज्यादातर ये लो और हाई के फॉर्म में याद रखेंगे। तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनी बेटा? ये 4। अब इस जो इनपुट है, ये आउटपुट को मुझे याद रखना है। तो सिंपल वे में कैसे याद रखा जाए, ये देखो। सिंपल वे में, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, 0 यानी रे बेटा लो, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो, आउटपुट इज अदरवाइज हाई। अदरवाइज क्या बोला मैंने? सेंटेंस फिर से बोल लो। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। आप बोलेंगे सर ये अदरवाइज हाई का मतलब क्या है? अब दूसरी इसमें बताओ, दोनों 0 है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, एक 0 एक 1 है, तो आउटपुट फिर कभी 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तीसरे इसमें दोनों 0 है क्या? नहीं सर, तो आउटपुट 0 आएगा क्या? नहीं। चौथे इसमें दोनों 0 है क्या? सर नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। 0 कब आता है? सिर्फ व्हेन बोथ आर 0, आउटपुट इज 0, 0 यानी ही लो। व्हेन बोथ आर लो, लो, आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। वेरी गुड। तो यही सेंटेंस अभी बता रहा हूं, यही सेंटेंस क्या? द आउटपुट y इज लो, आउटपुट y लो रहेगा यानी 0 रहेगा इफ ऑल द इनपुट्स आर लो। देखो दोनों इनपुट्स क्या है? लो है। क्लियर? तो ये कौन हो गया? ऑर गेट। तो ऑर गेट इज ए लॉजिकल एडिशन। अब आ रहे हम एंड गेट पे। कहां पे आ रहे हैं? पहले बताया एंड गेट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो मैं आपको फिगर पे लेके आता हूं। तो फिगर देखो, ये स्कीमेटिक फिगर यानी स्कीमेटिक सिंबल कैसे होती है, ये देखो। ए और बी इनपुट्स, और ये बरोबर फिगर ध्यान दो, ये क्या है? ये फिगर, और ये y उसका आउटपुट, y उसका आउटपुट, और y इक्वल टू a डॉट बी। y इक्वल टू डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन, डॉट यानी, इसीलिए पहले बताया कि एंड गेट इज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। एंड गेट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, और गेट इज ए लॉजिकल एडिशन, एंड गेट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। y उसका आउटपुट और y इक्वल टू क्या? a डॉट बी, जहां a और b क्या है? इनपुट्स है, और y क्या है? आउटपुट। तो y इक्वल टू a डॉट बी, यही उसका क्या है? बुलियन इक्वेशन यानी बुलियन एक्सप्रेशन। तो
तो ये देखो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी। हाँ, अब उसका ट्रुथ टेबल देखने के पहले भाई ये एंड गेट क्या होता है, और गेट के समान ही रहेगा। किसके समान रहेगा, और गेट के समान ही रहेगा। तो देखो जैसे और गेट में बताया था, तो इट इज ए लॉजिक गेट, ये भी क्या है, एक लॉजिक गेट है, विच हैज 2 और मोर इनपुट्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी 12th और एंट्रेंस के लिए हमें 2 इनपुट पढ़ने हैं, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको 3 इनपुट पढ़ने हैं। हाँ, तो विच हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट, सिर्फ एक ही क्या होता है, आउटपुट होता है। एंड अभी बताया कि इट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, तो एंड गेट इज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब ट्रुथ टेबल का वो सेंटेंस है, तो पहले ट्रुथ टेबल की बात। तो ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है, देखो तो फिर से वही बात कि भाई ये है वो टेबल, ये टेबल, इसमें ये क्या है, इनपुट्स और ये आउटपुट। इनपुट्स कौन से रे बाबा, ए और बी है ना, ए और बी बरोबर बोलो। हाँ, और वाई क्या है, आउटपुट। बिल्कुल, ये कितना मतलब जो इनपुट्स रहेंगे कितनी कॉम्बिनेशन रहती है तो बता चुका हूं, 4 4 वही रहेगी। कौन सी, 0 0 0 1 1 0 1 1 जो यहां थी, सेम, कोई फर्क नहीं, सिर्फ आउटपुट में फर्क रहेगा। तो सर अभी एंड गेट का आउटपुट कैसे याद रखे, और गेट की तो टेक्निक बताई, अब एंड गेट की टेक्निक क्या है, तो सुनो एंड गेट की टेक्निक। ए बोथ द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। दूसरे स्वरूप में बताता हूं, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। चलो मुझे बताओ, यहां दोनों 1 है क्या, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा। यहां दोनों 1 है क्या, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा, 0। यहां दोनों 1 है क्या सर, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 0। यहां दोनों 1 है क्या, यस सर, तो आउटपुट 1 रहेगा। क्लियर, यही सेंटेंस है, द आउटपुट y इज हाई, हाई यानी रे 1, आउटपुट इज हाई यानी 1 इफ, अगर ऑल द इनपुट्स आर हाई। देखो अगर ये दोनों इनपुट्स क्या है, हाई है, तो आउटपुट हाई रहेगा, अदरवाइज लो। क्लियर, तो पहले सामने बढ़ने के पहले फिर से बताओ, और गेट का वो और गेट के टेबल को याद रखने का मेन सेंटेंस क्या है बताओ, ए बोथ द इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। दोनों इनपुट्स अगर लो है तो आउटपुट लो रहेगा, नहीं तो हाई रहेगा। और यहां एंड गेट में बताओ, ए बोथ द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। क्लियर, अब तीसरा रे बाबा गेट, कौन सा, नॉट गेट। नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोला जाता है। सर इन्वर्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी आप उसको इनपुट दोगे उसका उलट वो आउटपुट देता है। उसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर आपने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट वो 1 देगा, और अगर आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 देगा। मतलब क्या किया उसने, कि जो भी आप इनपुट दोगे उसका अपोजिट रिजल्ट, निगेटेड रिजल्ट वो आपको देगा, मतलब उसको इन्वर्ट कर देगा। इनपुट जो भी दिया उसको क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। 0 दिया तो 1 बना दिया, 1 दिया तो 0 बना दिया। अरे इन्वर्ट करने वाले को क्या बोलोगे आप,
इन्वर्टर। क्या बोलोगे? इन्वर्टर। हाँ, तो नॉट गेट को ही दूसरा नाम क्या रे बाबू? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर। तो अभी आते हैं नॉट गेट पे। पहले तो उसकी फिगर यानी सिंबल। तो देखो स्कीमेटिक सिंबल। अभी बताया इसमें एक ही बेटा क्या होता है? इनपुट होता है और एक ही क्या होता है? आउटपुट। तो ये ए इनपुट। इसकी जो फिगर डायग्राम है बरोबर ध्यान दो, ये ट्रायंगुलर पार्ट, सामने छोटा सा सर्कुलर पार्ट, ये हो गया सिंबल किसका? नॉट गेट का। और ये तो आउटपुट y। तो y इक्वल टू क्या रहेगा? ए बार। बार का मतलब ही निगेशन, इन्वर्ट। मतलब 0 दिया तो आउटपुट क्या रहेगा? y1। और 1 दिया तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। यस। तो ये सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन इक्वेशन। मैं बार बार बता रहा हूं, बुलियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हाँ, तो क्या रहेगा फिर इसका सिंबल? y इक्वल टू ए बार। ए क्या है? इनपुट। और y क्या है? आउटपुट। क्या है फिर बुलियन एक्सप्रेशन इसके लिए? y इक्वल टू ए बार। हाँ, तो भाई अब ये नॉट गेट क्या है? नॉट गेट यानी इन्वर्टर क्या है? देखो फिर से वही, इट इज ए लॉजिक गेट। क्या है ये? लॉजिक गेट है, विच हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। और सर अभी मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टर का काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस, इट प्रोड्यूसेस ए निगेटेड वर्जन ऑफ इनपुट। वो क्या करता है? इनपुट का निगेटेड वर्जन, और उसको ही आउटपुट शो करता है एज इट्स आउटपुट। मतलब इनपुट जो है उसका निगेटेड वर्जन देता है वो आउटपुट के रूप में। मैं बार बार बता रहा हूं, 0 इनपुट दिया तो आउटपुट दिखाएगा 1, और 1 इनपुट दिया तो आउटपुट दिखाएगा 0। यस। तो वही जो सेंटेंस अभी मैं बार बार बता रहा हूं, द आउटपुट y इज हाई। हाई यानी रे 1 इफ द इनपुट इज लो यानी 0, एंड वाइस वर्सा मतलब रे उलट। मतलब अगर आउटपुट अगर 1 है तो इनपुट क्या रहेगा? 0, एंड वाइस वर्सा। आउटपुट 0 है तो इनपुट क्या रहेगा? 1। तो यही अभी हमें ट्रूथ टेबल में देखना है। तो ट्रूथ टेबल तो सिंपल, ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, 2 भाग कर लिए, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट कौन है? तो ए है। आउटपुट कौन है? तो y है। और y इक्वल टू क्या? ए बार। इनपुट आपने दिया 0 तो आउटपुट क्या रहता है? 1। इनपुट दिया आपने 1 तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। कितने गेट्स हुए बेटा? ये 3 गेट्स। और कितने गेट्स है? 3 गेट्स है। ओके, तो अभी बेटा हम देखेंगे चौथा, पांचवा और छठवा गेट। 3 देख लिए हमने, पहला, दूसरा, तीसरा। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अभी हम देख रहे हैं नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सऑर गेट। तो देखो अभी ये चौथा नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनता है बेटा, ये पहले समझ लो। और गेट बताया मैंने आपको पहला। और गेट को जब आप क्या करते हैं? नॉट गेट जोड़ते हैं। नॉट गेट। और गेट को कौन सा गेट जोड़ा? नॉट गेट। तो देखो ये और गेट का सिंबल ए और बी उसके इनपुट। हाँ, तो और गेट के साथ क्या जोड़ा रे बाबा रे? नॉट गेट जोड़ा। और गेट के साथ नॉट गेट जोड़ा तो आपको मिलता है कौन सा? नॉर गेट। तो देखो ये और गेट, बरोबर ध्यान दो बेटा। और गेट, और गेट, और गेट, और प्लस इसके साथ ये नॉट जोड़ा, नॉट। तो नॉट का यन
और ये और इज इक्वल टू ये होता है यन और यानी यन और यानी नॉर गेट। क्या बना? नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे, किसके कॉम्बिनेशन से बना बताओ? और गेट प्लस नॉट गेट। ये देखो और गेट प्लस नॉट गेट। हाँ, और ये आउटपुट y, तो a और b इनपुट और ये आउटपुट y। तो इसी इसको ये देखो और गेट और नॉट गेट, ये जो कॉम्बिनेशन बनी, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू। हाँ, ये नॉट गेट वैसा ही बेटा, और ये जो नॉट गेट है, तो ये पूरा नॉट गेट दिखाने की जगह यहाँ पे अगर हमने छोटा सा सर्कल दिखा दिया तो भी ये नॉर गेट हुआ। कौन सा गेट हुआ बेटा? ये नॉर गेट। ये कौन सा हुआ था? और गेट। ये कौन सा था? नॉट गेट। तो और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नॉर गेट। और गेट प्लस नॉट गेट यानी ये पूरा बन गया नॉर गेट। दिस नॉर गेट इज इक्वल इन टू दिस। तो और प्लस नॉट यानी ही ये क्या बन गया बेटा? नॉर गेट। यस। अच्छा, इसका अभी बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? तो मुझे बताओ, और का क्या था? तो और का था y इक्वल टू a प्लस बी था। क्या था? y इक्वल टू a प्लस बी। तो ये और का था, ये नॉट जोड़ा तो नॉट क्या करता है? उसका निगेशन। तो इसलिए y इक्वल टू a प्लस बी बार, ये है इस नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन यानी बुलियन एक्सप्रेशन। फिर से बताओ, फिर नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी बार। अच्छा, तो देखो फिर नॉर गेट अभी जो बताया, नॉर गेट जो बताया वो क्या होता है? तो ध्यान दो फिर, नॉर गेट, तो नॉर गेट इट इज फॉर्म, ये तैयार होता है कैसे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। कब? व्हेन आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड विथ इनपुट ऑफ नॉट गेट। फिर से ध्यान दो, और गेट का आउटपुट, ये और गेट का आउटपुट नॉट गेट के इनपुट को कनेक्ट किया, तो बरोबर है ना? और गेट का आउटपुट नॉट गेट के इनपुट को कनेक्ट किया तो मिलता है नॉर गेट। क्लियर? यस। अब बेटा इसका ट्रुथ टेबल बताता हूं जो कि इजीली याद रहेगा। देखो ट्रुथ टेबल, ये इनपुट्स ए और बी और ये आउटपुट वाई। पहले आप मुझे और का बता दो, और का क्या था? तो इनपुट्स तो सर वही 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, और गेट का क्या था? सर और गेट का था क्या? इफ बोथ इनपुट्स आर लो यानी 0, आउटपुट इज 0, अदरवाइज हाई। बरोबर। अब वो y इक्वल टू a प्लस बी था, अब ये बार है तो अब क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब दोनों 0 रहे तो आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज 0। तो फिर से बताओ कि इफ बोथ इनपुट्स आर 0 आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। दोनों इनपुट जब 0 यानी लो रहेंगे, आउटपुट हाई रहेगा, अदरवाइज। तो मुझे बताओ, यहां दोनों इनपुट 0 है, हाँ, तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। यहां दोनों 0 है, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। यहां दोनों 0 है, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। या दोनों 0 है, नहीं, तो आउटपुट 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 0। फिर से बता दो, ये बोथ द इनपुट्स आर 0 आउटपुट इज 1, यानी बोथ द इनपुट्स आर लो आउटपुट इज हाई। तो यही बेटा ये सेंटेंस देखो, द आउटपुट y इज हाई यानी 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर लो। यस। अभी पांचवा बेटा नैंड गेट है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार जो अभी चौथा बताया, इसी प्रकार से नैंड गेट कैसे तैयार होता है?
देखो बेटा ये एंड गेट, कौन सा गेट है बेटा ये बताओ, ये एंड गेट, और इसको ये जोड़ा कौन, नॉट गेट, तो ये मिला हमें कौन, नैंड गेट। कैसे मिला देखो, ये बेटा एंड और इसको जोड़ा ये नॉट, कौन जोड़ा बेटा, तो नॉट का यन और ये एंड इक्वल टू क्या हो गया रे बेटा, नैंड, है ना। तो कौन सा गेट है रे बेटा रे, ये नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट। हाँ तो ये देखो एंड गेट और ये नॉट गेट इक्विवेलेंट टू ये क्या मिल गया, नैंड गेट। एंड गेट नॉट गेट इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। ये ए और बी इनपुट और ये वाई आउटपुट, या भी ए और बी इनपुट और वाई आउटपुट। तो क्या होता है देखो फिर, तो सर ये कौन हुआ बोलो, सर ये एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट के इनपुट को कनेक्ट किया, ये नॉट, तो इससे हमें मिला दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या मिल गया बेटा, नैंड गेट। नैंड गेट कैसा होता है, वही ये हो गया कौन सर एंड गेट, और ये छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया मतलब ये नॉट, और ये मिल गया वो आउटपुट वाई। हाँ इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा बताओ, एंड का क्या था सर, y इक्वल टू ए डॉट बी था, किसका, एंड का, तो नैंड का उसका उलट रहता है, y इक्वल टू ए डॉट बी बार। क्लियर, यस। तो ट्रुथ टेबल अभी हम बताना, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूं कि एंड गेट, तो बताओ एंड गेट कैसे तैयार होता है, तो इट इज फॉर, ये तैयार होता है कैसे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। और वो भी कैसा, व्हेन आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड विथ इनपुट ऑफ नॉट गेट। एंड का आउटपुट नॉट के इनपुट को कनेक्ट किया तो मिलता है नैंड गेट। अच्छा अब इसका ट्रुथ टेबल देखो, फिर ये सेंटेंस बताता हूं। तो क्या है बेटा इसका ट्रुथ टेबल, सुनो, यही बेटा टेबल हमने ड्रॉ किया, वही इनपुट आउटपुट, इनपुट में दो है, ए और बी इनपुट है, और आउटपुट ये वाई देख लो। हाँ तो क्या मिलता है यहां, बरोबर ध्यान दो, देखो बेटा जब दोनों इनपुट 1 हो यानी हाई हो तो आउटपुट क्या रहता है, 0 मतलब लो, अदरवाइज हाई। हाँ तो ये बेटा इसका ब्रीद वाक्य। हाँ व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई आउटपुट इज लो। तो बरोबर ध्यान दो यहां पे, मतलब आउटपुट ये लो रहेगा अगर इनपुट दोनों क्या है, हाई। तो ये देखो द आउटपुट y इज लो यानी 0 इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। यस, तो देखो आउटपुट 0 रहेगा अगर दोनों इनपुट्स हाई है। तो मेरा प्रश्न है आपको, क्या यह दोनों इनपुट हाई है, नहीं, तो आउटपुट 0 रहेगा क्या, नहीं 1 रहेगा। या दोनों 1 है क्या, नहीं, तो ये 0 रहेगा क्या, नहीं 1 रहेगा। क्या यह दोनों 1 है क्या, नहीं, तो ये 0 रहेगा क्या, नहीं 1 रहेगा। क्या यह दोनों 1 है, हाँ, तो ये फिर क्या रहेगा, 0। क्लियर क्या, यस। और एक बेटा ये स्पेशल गेट छठवा, उसको बोला जाता है एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। ये बिल्कुल और के समान है, देखो सिंबल अगर आप देखेंगे तो और के समान है, 2 इनपुट आई आउटपुट। एक्स्ट्रा का क्या यहाँ क्या बेटा, और गेट को क्या लगा, ये वाला बस। तो ये कौन हो गया, एक्स और या एक्सक्लूसिव और इसको खास तौर पे कॉम्पुटेशनल सर्किट्स में कनेक्ट किया जाता है। आप बोलेंगे सर कॉम्पुटेशनल सर्किट्स, अरे यहाँ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, कैलकुलेशंस जहाँ किए जाते हैं, जिस सर्किट्स के द्वारा या जिस डिवाइस के द्वारा कैलकुलेशंस किए जाते हैं, उन डिवाइसेस को, उन सर्किट्स को कॉम्पुटेशनल सर्किट्स बोला जाता है। उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। हाँ, तो मैंने अभी आपको इसकी स्कीमेटिक सिंबल बताया मैंने अभी XOR का। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ये पहले समझ लो, फिर मैं उस पार्ट पे आता हूँ। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बेटा रे,
तो मुझे पहले और का बताओ बर, XOR के पहले और का बताओ बर। तो आप बोलेंगे सर ये y इक्वल टू उसका था सर a प्लस बी। किसका y इक्वल टू a प्लस बी? और का, सही बात है। तो इसका क्या होता है XOR का? तो y इक्वल टू a प्लस राउंड बी। क्या रे बाबू रे? y इक्वल टू a प्लस राउंड बी। और ये y इक्वल टू a प्लस राउंड b का मतलब ये होता है, लिखा है इधर, दैट इज y इक्वल टू a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। अब आप बोलेंगे सर a और b तो हमें मालूम है सर, इनपुट a और b ये इनपुट सर हमें मालूम है, लेकिन सर ये a बार कौन है? अरे a जो है तो a का उलट क्या रहेगा? a बार। जैसे यहां देख लो, ये a है, क्या है रे? a 0 0 1 1, तो a बार क्या रहेगा? 1 1 0 0, क्या रहेगा रे? और ये b है 0 1 0 1, तो b बार क्या रहेगा? 1 0 1 0, है ना? ये एक्स्ट्रा में आपको लिख के दिया समझने के लिए, टेबल तो सिंपल है उसका, जो कि मैं बताऊंगा। तो बताओ y इक्वल टू a प्लस राउंड b, या फिर y इक्वल टू a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। क्लियर है बाबू? यस। इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है वो बता देता हूं। वही इनपुट्स और वही आउटपुट, a और b इनपुट, y आउटपुट, इनपुट वही 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट कैसे याद रखना है सुनो, अगर दोनों 0 0 मतलब सेम है, दोनों इनपुट क्या है? सेम 0 0, तो आउटपुट 0 रहेगा। या फिर ये दोनों सेम 1 1, तब भी आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा, अदरवाइज 1 रहेगा। मतलब यहां देखो दोनों सेम होनी चाहिए, इनपुट 0 0 तो आउटपुट 0, या ये 1 1 सेम है ना तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1। यहां दोनों 0 0 है क्या? नहीं। या दोनों 1 1 है क्या? नहीं। एक 0 एक 1 है तो आउटपुट इधर 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 1 रहेगा। यहां भी वैसे दोनों 0 है क्या? नहीं। या दोनों 1 है क्या? नहीं, तो आउटपुट 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 1। तो आओ फिर यहां पे XOR क्या है? तो XOR लॉजिक गेट इज यूज्ड इन कॉम्पुटेशनल सर्किट्स। अभी मैंने बताया कॉम्पुटेशनल सर्किट्स क्या होता है। और अब ये ट्रुथ टेबल का बृहद वाक्य, द आउटपुट y इज लो, आउटपुट y इज लो यानी 0 if ऑल द इनपुट्स आर सेम। देखो 0 0 सेम, या फिर 1 1 सेम, तो आउटपुट 0, अदरवाइज हाई। ये देखो अदरवाइज हाई। क्लियर क्या? यस। तो ये हो गए बेटा कितने रे? 6 कौन से एक बार बता दो? और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड और XOR यानी एक्सक्लूसिव और। ओके 3 2 1 स्टार्ट। हाँ, तो बेटा इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चंस कवर किए। कितने? एक कौन सा क्वेश्चन? और का। बताओ क्या आएगा और का क्वेश्चन? और का क्वेश्चन कि भाई डिफाइन OR गेट, ड्रॉ इट्स स्कीमेटिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल। बरोबर? तो यही क्वेश्चन ये सभी 6 के लिए क्या होगा? लागू होगा। फिर दूसरा एंड के लिए, तीसरा नॉट के लिए, चौथा नॉर के लिए, पांचवा नैंड के लिए और छठवा XOR के